हेलो नमस्कार दोस्तों। डीजी मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखाओं से बने हुए कोण। सबसे पहले बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन एंड द एंगल ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन एट ईच इंटरसेक्शंस। जब दो समांतर रेखाओं को किसी तीसरी रेखा ट्रांसवर्जल से काटा जाता है तो मिलान कोनों में बने कोणों को संगत कोण कहते हैं। ये हमारी दो समांतर रेखाएं और ये हमारी ट्रांसवर्जल रेखा। These are both parallel lines and this is transversal। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल 1 एंड दिस एंगल 2 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल। दिस एंगल एंड दिस एंगल 3 and angle 4। Now angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। दीज आर ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये हम समझेंगे दो डिफरेंट फिगर्स में। देखिए तो ये है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल 2। तो ये 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सेकेंड। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे हिंदी में हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन है एंगल्स दैट आर अपोजिट ईच अदर एट अ वर्टेक्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट और कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो एक दूसरे के विपरीत बने हुए कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। नाउ फिगर नेमिंग करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 and angle 8। Here vertically opposite angle 1 is equal to angle 3, angle 2 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 7, angle 6 is equal to angle 8। तो अब हम कुछ डिफरेंट डायग्राम से समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं। ये हमारी टू पैरेलल लाइंस हो गई, ये हमारी ट्रांसवर्जल हो गई। एक डायग्राम और बनाते हैं। ये
ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल। Our next angle is adjacent angle. Two angles that share a common side and a common vertex but do not overlap is called adjacent angle. दो ऐसे जिनकी एक समान भुजा और समान शीर्ष होता है आसन्न कोण कहलाते हैं। ये हमारी दो समांतर रेखाएं होंगी, टू पैरेलल लाइंस, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्जल ऑफ बोथ पैरेलल लाइंस। ये हमारी त्रियक रेखा हो गई। और एंगल 1, एंगल 3 हमारे एडजेसेंट एंगल है, एंगल 2 एंड एंगल 4 हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। हेयर द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आवर नेक्स्ट एंगल इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वैकल्पिक बाहरी कोण या एकांतर बाहरी कोण। Two exterior angles that lie on two different lines cut by a transversal and are placed on opposite sides of the transversal are called alternate exterior angle and located on outer side. जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बाहर बने कोणों को एकांतर बाहरी या वैकल्पिक बाहरी कोण कहते हैं, जो कि तिर्यक रेखा के विपरीत बने होते हैं। अब जानते हैं फिगर के द्वारा कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले हम दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ये हमारी टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्जल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? This angle and this angle equal each other. This angle 1 and this angle 2. This angle 3 and this angle 4. So now we can say angle 3 is equal to angle 4 and angle 1 is equal to angle 2. Both are all alternate exterior angle. Now we are talking about angle 5 alternate interior angle, वैकल्पिक आंतरिक कोण या एकांतर आंतरिक कोण। Two interior angles that lie on two different lines cut by a transversal and are placed on opposite sides of the transversal are called alternate interior angles and located on inner side. जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों को एकांतर आंतरिक या वैकल्पिक आंतरिक कोण कहते हैं, जो कि एक तिर्यक रेखा के विपरीत बने होते हैं। अब हम फिगर के द्वारा समझते हैं कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई और ये उसका ट्रांसवर्जल हो गया। अब एंगल कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। 1 2 3 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो दोस्तों ये कुछ थे हमारे एंगल्स जिनमें आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन होता है, जिसे दूर करने की मैंने कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।